और हर चीज का स्थूल रूप भी होता है। तो जो सूक्ष्म प्रकृति है, उसकी रचना है, वो कौन है? मनुष्य सृष्टि का जो बीज है, वो साकार मनुष्य सृष्टि का साकार मनुष्य रूप बीज है, वो सार है प्रकृति का। क्या है? मनुष्य सृष्टि रूपी जो वृक्ष है, उसका बीज तो है, लेकिन वो बीज जड़ और जंगम दोनों का बीज है। जैसे कोई बीज होते हैं दो दल वाले, होते हैं कि नहीं, ऐसे ही वो प्रवृत्ति मार्ग का ऐसा बीज है जिसकी प्रवृत्ति कभी नष्ट नहीं होती। क्या? वो सदा प्रवृत्ति में रहने वाला है, मनुष्य सृष्टि का बीज, और वो सदा निवृत्ति में रहने वाला है। भारत में ये परंपरा चली आ रही है। क्या यादगार परंपरा चली आ रही है? कन्याएं माताएं सन्यास नहीं लेती। लेती है क्या? नहीं लेती। और पुरुष सन्यास लेते। तो जो पुरुष मात्र हैं, उन पुरुषों में परम पुरुष कौन है? शिव। वो सन्यासी है सदा का, सदा काल का सन्यासी है कि नहीं? जैसे सन्यासी होते हैं, थोड़े समय के लिए अगर प्रवृत्ति में आए भी तो बस शुरुआत में एक दो बच्चे पैदा किए तो किए, नहीं किए तो बाल ब्रह्मचारी। फिर सारा जीवन वो सन्यासी बनकर रहते हैं। उन्हें प्रवृत्ति में अच्छा ही नहीं लगता। ऐसे ही इस मनुष्य सृष्टि में जो पुरुषों में भी उत्तम से उत्तम है, आत्माओं में भी जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्मा है, जिसे हम कहते हैं ऊंचे से ऊंचा भगवंत, वो इस मनुष्य सृष्टि में आता है। प्रवृत्ति मार्ग की सृष्टि रचने का रास्ता बताता है, लेकिन स्वयं निवृत्त रहता है। पक्का सन्यासी कौन हूं है? 500-700 करोड़ जो मनुष्य आत्माएं हैं, वो पक्के सन्यासी हैं या उनसे भी बड़ा कोई सन्यासी है आत्मा? है? सबसे बड़े से बड़ा सन्यासी आत्मा कौन है? परमपिता। वो इस सृष्टि पर आता भी है, उसकी मजबूरी है। क्या है? पतित शरीर में आना, पतित शरीर को माता बनाना। माता उसे चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इस मनुष्य सृष्टि में जो भी प्राणी मात्र हैं, जेंट्स के रूप में, पुरुष रूप में, शिशु अवस्था से पार करके किशोर अवस्था को पार करके नौजवान बनते हैं, तो उन्हें चाहिए ही चाहिए कि नहीं चाहिए? है? कोई नकारता हो तो बताओ। अरे मुस्कुराने से थोड़े, बताओ चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। तो ये परंपरा कहां से शुरू हुई? वो बाप जो बापों का बाप है, जिसका कोई बाप
नहीं है। वो भी सृष्टि रूपी रंगमंच पर तब आने के लिए मजबूर होता है जब उसमें वो शक्ति का अतिरेक हो जाता है। कौन सी शक्ति? त्रिकालदर्शिता की शक्ति संपन्न स्टेज में जाती है। ऐसा त्रिकालदर्शिता की अतिरेक स्थिति को प्राप्त करता है कि वो अपनी शक्ति को अपने अंदर धारण करके रह नहीं सकता, उसे तलक पैदा हो जाती है। जाऊं ढूंढूं, बोलो, हरेक मनुष्य मात्र को, जेंट्स को ये तलक पैदा होती है या नहीं होती है? ऐसी तलक पैदा होती है कि सारा जीवन उस शक्ति को अपने अंदर धारण करके नहीं रह सकता। अकाले मृत्यु में बीच में शरीर छोड़ जाए वो बात दूसरी, लेकिन अगर पूरा जीवन जिएगा तो वो अपनी शक्ति को लगातार धारण नहीं कर सकता, मजबूर हो जाता है। तो वो भी मजबूर हो जाता है। जैसे मनुष्यों ने गीत बनाए दिए, क्या महबूबा की तरफ से गीत बनाया है, मासूका की ओर से, हो के मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा, ऐसे गीत गाते हैं ना। अरे क्या मजबूरी है उसकी? ये पुरुष मात्र की मजबूरी है। दुनिया में भी क्या कहते हैं, पुरुषों की कमजोरी क्या है? स्त्री कमजोरी है, ये मजबूरी है। तो वो आता है और आते ही तो त्रिकालदर्शी है, वो जानता है कि मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर मैं आत्मा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासक हूं। ईश्वत्व की शक्ति है शासन करने की। तो ऐसे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासक को साथी कैसा चाहिए? श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ चाहिए। यही बात है धर्मपिताओं की। जो धर्मपिता जितना श्रेष्ठ धर्मपिता होगा, जितना पावरफुल धर्मपिता होगा, वो उतने ही श्रेष्ठ और पावरफुल देवात्मा में प्रवेश करेगा। साधारण देवात्मा में प्रवेश नहीं करेगा। तो वो तो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत है। तो मनुष्य सृष्टि में वो जानता है कि कौन सा मनुष्य है जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासक है, क्योंकि विश्व के ऊपर शासन करने वाला श्रेष्ठ माना जाता है। और दुनिया में ऐसे ढेर के ढेर महत्वाकांक्षी पुरुष हुए हैं जिन्होंने सारी दुनिया को अपने कंट्रोल में करने की हिम्मत दिखाई, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने के लिए पुरुषार्थ किया। लेकिन कोई बन पाए हैं? कोई नहीं बन सके। क्यों नहीं बन सके? हैं? क्योंकि उन मनुष्य मात्र में जो शासन करने का मादा आया वो अपने धर्मपिताओं से आया ना। कहां से आया? धर्मपिताओं में जो हिंसा का खून था
हिंसा का संकल्पों का खून जो था, वही हिंसा के संकल्पों का खून उनके फॉलोअर्स में आया और उन फॉलोअर्स ने हिटलर, नेपोलियन, कोई भी हो, अलेक्जेंडर हुए कि नहीं, विश्व के महत्वाकांक्षी, सारे विश्व के ऊपर कंट्रोल करने की महत्वाकांक्षी, उन्होंने हिंसा को आधार बनाया। क्योंकि हिंसक धर्मपिताओं की औलाद थे या अहिंसक धर्मपिताओं की औलाद थे? क्यों? महात्मा बुद्ध, हाँ, महात्मा बुद्ध को हिंसावादी कहें या अहिंसावादी कहें? हिंसावादी कहेंगे। क्यों? सारी दुनिया महात्मा बुद्ध को अहिंसावादी मानती है और आप कहते हैं हिंसावादी। कैसे? है? घर बार छोड़ दिया? अरे घर बार छोड़ दिया सो क्या हुआ? घर बार को हाथ पांव नहीं है क्या? अपना कमाएं खाएं। है? हाँ, असली बात यह है, ऊपर ऊपर से देखने में तो आता है कि जब विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया तो बौद्ध धर्मावलंबियों ने, महात्मा बुद्ध ने जो सिखाया था, हम हिंसा नहीं करेंगे, हम मारकाट नहीं मचाएंगे, तो हाथ उठा दिए। लेकिन बौद्ध धर्मावलंबी भी पहले पहले प्रवृत्ति मार्ग के थे, निवृत्ति मार्ग उनमें बाद में आया है। भारतीय धर्म है या विदेशी धर्म है? भारतीय धर्म है, भारत से पैदा हुए, तो हाथ उठा दिए, युद्ध नहीं करेंगे विदेशी आक्रांताओं से। और विदेशी आक्रांताएं इतने से संतुष्ट हो जाते थे कि हाँ तुम युद्ध नहीं करोगे तो हम ये चले, संतुष्ट हो जाते थे। क्यों? क्यों संतुष्ट नहीं हो जाते थे? हैं? हिंसावादी? अरे हिंसा करने की दरकार ही नहीं रही। वो कहते हैं हम युद्ध नहीं करेंगे, हथियार फेंक दिए, लो भाई जो कुछ करना हो सो कर लो, जीवन भर के लिए जेल में डालना चाहो जेल में डाल दो, दास दासी बना के रखना चाहो दास दासी बना दो, छोड़ना चाहो तो छोड़ दो। तो हैं? विदेशियों के अंदर जो विकारी रूप था, हाँ, जो भी विदेशी धर्म पिताएं हुए हैं, इब्राहिम, क्रिश्चियन, क्राइस्ट, मोहम्मद, ये सारे के सारे धर्म पिताएं और उनके सहयोगी धर्म पिताएं, वो सब हिंसक, सबसे बड़ी हिंसा का उद्देश्य उनमें भरा होता है काम विकार की हिंसा। तो बुद्धियों ने भला हाथ उठा दिए, हम हिंसा नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे, खून खराबा नहीं करेंगे, तो क्या उनकी पत्नी, बीवी, बाल बच्चों को छोड़ दिया? क्या छोड़ देते थे? नहीं, उनको पहले अपने कंट्रोल में करते थे। तो जिन्होंने अहिंसा के शब्द बोल बोल करके हाथ उठा दिए, उन्होंने अपने बीवी बाल बच्चों के ऊपर हिंसा की या नहीं की? है? हिंसा की। जो अपने घर परिवार को ही नहीं बचा सकता, घर परिवार के ऊपर भी अहिंसा का भाव नहीं रख सकता, वो दुनिया के ऊपर अहिंसा क्या दिखाएगा? तो वो बौद्ध भी हिंसक हुए या नहीं हुए? जितने भी धर्म पिताएं हुए सब हिंसक। दैहिक धर्म पिताएं हैं, देह की इंद्रियों से सुख लेने वाले हैं। उन इंद्रियों में भी जो कर्म इंद्रियां हैं,
उन कर्म इंद्रियों से सुख लेने वाले विशेष, तो उनमें हिंसा तो जरूर होगी। जो गीता में बोला है महाशत्रु है, काम महाशत्रु है। काम की पूर्ति नहीं होती है तो पुरुषों में क्रोध आता है, कामेषु क्रोधेषु जरूर हो जाते हैं। तो उन धर्म पिताओं की जो भी औलादें हुई, फॉलोअर्स हुए, भले विश्व को कंट्रोल करने के महत्वाकांक्षी थे, विश्व के शासक बनने के महत्वाकांक्षी थे, लेकिन फिर भी वो हिंसक थे या अहिंसक थे? हिंसक थे। और हिंसा की भावना वाले कभी भी विश्व के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। सारे विश्व के ऊपर अगर कंट्रोल करना है तो क्या करना है? हैं? हाँ, सारे विश्व के ऊपर अगर कंट्रोल करना है तो देह का भान छोड़ना है। हम देह नहीं हैं, ये पक्का स्मृति में बैठ जाए। हम क्या हैं? आत्मा। नहीं तो पहले अपनी देह से प्यार होता है, फिर देह के संबंधियों संपर्कियों से प्यार होता है, फिर देह के पदार्थों से प्यार होता है। ज्यादा प्यार किससे होता है? देह से प्यार। आत्मा को तो हम समझते ही नहीं कि हम आत्मा हैं, तो अपने को ही नहीं जानते तो अपने से प्यार कहां से पैदा होगा? तो ये पहचान जितने भी देह अभिमानी मनुष्य मात्र हैं, जो कि भारतवासी भी संघ के रंग में आकर के, विदेशियों के संघ में आकर के क्या बन गए हैं? देह अभिमानी बन गए। क्योंकि